Hello students, let's see this question. The question says given HF plus H2O साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं H3O पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। और यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो ये ऐसे करके देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि Ka होगा, या अगर उन्होंने ऊपर एरो के ऊपर ही Ka लिख दिया है तो वो वेल अंडरस्टूड है कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, Ka क्या रिप्रेजेंट करता है इस HF का। देखो एसिड क्या होता है ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग, या आर्हेनियस, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आपने H2O लिया हुआ है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव रिलीज कर दे। तो HF में H पॉजिटिव रिलीज कर दिया ना, तो तभी तो जाके H2O ने वो गेन कर दिया, तो H3O पॉजिटिव बन गया और HF F नेगेटिव रह गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। F नेगेटिव ने H2O से एक प्रोटॉन ले लिया, तो क्या बन गया HF, तो यानी कि F नेगेटिव क्या हो गया इस केस में, बेस हो गया, और HF क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ पे Kb लिखा है तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, जिसे हम Kb कह रहे हैं, क्योंकि बेस ने बेस क्या कर रहा है, वाटर को डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका Kb हो गया इस केस में, यहाँ पे बेस हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है। सो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, कौन सा रिएक्शन है इसमें से जो करेक्ट होगा ABCD में से। ठीक है, सो आपको ये बताना है। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो दोनों रिएक्शन है ये एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, तो अगर मैं Ka के लिए फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पर, फिर बाद में इशू आएगा। Ka is equals to concentration of H3O positive multiply concentration of F negative divided by concentration of HF। H2O क्या है, बल्क में होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, तो उसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिमिलरली जो Kb होगा वो Kb हो जाएगा HF की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, K1 और Kb की दोनों इक्वेशन है उनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो Ka मल्टीप्लाई Kb कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो H3O पॉजिटिव F नेगेटिव HF मल्टीप्लाई HF OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। देखो HF की कॉन्सेंट्रेशन से HF की कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल, F नेगेटिव से F नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या H3O H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, KW ही तो कहलाता है। KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर क्या करेगा, जब वाटर डिसोसिएट करेगा कैसे करता है, H2O H3O पॉजिटिव कह लो या H पॉजिटिव कह लो एंड OH नेगेटिव। ठीक है, H2O ऑब्वियसली दूसरा मॉलिक्यूल होगा आपका, H2O को उसके साथ में क्या करेगा, एसिड बेस रिलेशनशिप से वो करेगा। सो हमेशा जब भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे तो उनका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में Ka और Kb जो होंगे वो प्रोडक्ट होगा किसका, KW का। ठीक है, K और Kb का प्रोडक्ट KW की इक्वल होगा। सो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।